क्या आपको लगता है आप क्यों नहीं गरीबी को ओवरकम कर पा रहे हो? व्हेन आई से गरीबी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बेचारा 2 वक्त की रोटी को अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग वो नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। अगर आज आप चाहते हो कि आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल करो और नहीं कर पा रहे, वो उसके लिए, उस इंसान के लिए वो गरीबी ही है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि क्यों आपने ऐसी दुनिया क्रिएट करी है अपने आसपास, या आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हम इस ब्लॉक को ओवरकम कर सकते हैं या नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं कि मिरर एक्सरसाइज आप बताइए जिससे हम वी कैन ओवरकम दिस ब्लॉक ऑफ मनी। मनी का ब्लॉक के बहुत एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों। मनी का ब्लॉक सबसे पहले ये ब्लॉक है कि मनी को कोई चीज़ मानना, उसको मानना कि कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आपको ब्लॉक कर रहा है। मनी डजंट ब्लॉक, मनी इज़ प्रोविजन। आपको कुछ दिया जाता है जिसकी वजह से आप कुछ कर सकते हो। जब आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, और जो मुझे करना हो उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, मनी डज नॉट फ्लो टू यू। आप अगर कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को ये बोलेंगे मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे करूं, उल्टा करो, अपनी भाषा बदलो। आप बोलो मुझे ये चाहिए, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ ये चीज़ पाने के लिए। सो लेट इट बी कोई भी चीज़ हो, चाहे आपको इवन यू वांट टू टेक सम काइंड ऑफ कोर्स, या आपको कुछ सीखना है, या आपको कोई न्यू सिटी जाना है। कई लोगों को ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज ठीक तरह से बोली ही नहीं, आपने उस चीज़ को सही जगह दी नहीं, आपने बोलना है आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई डिज़ायर दिस एंड आई गिव माई फुल कॉन्फिडेंस। मैं अपनी सारी इच्छाओं को यस बोलती हूँ। जब आप अपने डिज़ायर को यस नहीं बोलोगे, मनी नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, ये है कि लोग बहुत जो स्पिरिचुअल है उनको लगता है कि सारे अपने डिज़ायर को गिव अप करना है। बट माय डियर, जो पाथ हमारे गुरु सिखाते हैं, इट इज़ अबाउट लिविंग इन दिस वर्ल्ड। दिस इज़ नॉट अ पाथ ऑफ संन्यास। ये कबीर जी का मार्ग नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, इट इज़ अबाउट यू टेकिंग ऑन द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवन हेयर। आप जानते हो हेवन क्या है? जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ अभी वो जानते हैं हेवन क्या है। हेवन इज़, आप जब कभी भी देवी देवताओं का कोई भी सीरियल देखते हैं तो उन्होंने इतना गोल्ड पहना होता है, तो आपको लगता है इतना हाईली स्पिरिचुअल इंसान इतना गोल्ड शोल्ड कैसे? इट इज़ टू डिपिक्ट कि हेवन इज़ अबंडेंट एक्चुअली। वहाँ पे कोई कमी नहीं है और हमें अर्थ पे वो ही फ्रीक्वेंसी बनानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि जब वो मिले थे माता साहेब कौर को सतयुग में, तब पहाड़ सारे के सारे सोने के थे, सारे गोल्ड के पहाड़ थे। तो कैन यू इमेजिन सतयुग कैसा है? और अभी हम जिस फ्रीक्वेंसी में बैठे हैं, अगर लोग ये सोचेंगे, ये छोटी सोच रखेंगे कि अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं ये कैसे करूं, मैं आपकी कोचिंग नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। उल्टा बोलो, मुझे लेना है, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट लेवल पहुँचे। मनी ज़रिया है, मनी इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। उसको नौकर समझो बिकॉज इट इज़ सपोज टू, इट इज़ लाइक आप सनलाइट, वाटर, मनी, सेम थिंग। ये एक ज़रिया है, एक जगह, एक चीज़ पहुँचने की, स्थिति पहुँचने का। तो आपका जब लेट्स से हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ इंप्रूव करो। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट बदलना पड़ेगा। सेम वे आपको अपना मनी के लिए माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मनी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वो चाहता है, जब मनी होता है तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तभी तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, राइट? तो जब वो नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने इनवाइट नहीं किया उसको क्यों इनवाइट नहीं किया? क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद कर रखा है। आपने बोला कि मैं अपने डिज़ायर को और कम कर दूंगी ताकि मनी मेरे जीवन में रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। डोंट बी नीडी टूवर्ड्स मनी। बिकम कॉन्फिडेंट। यू आर नॉट अ बेगर, यू आर अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड ऑफ गॉड। गॉड ने आपको जो देना है आप बोलिए और वो होगा ही होगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए।
आप अगर आज चाहते हैं कि ओके मैं कुछ कोचिंग लूँ या मुझे कोई चीज़ें सीखनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं, हो सकता है आपने एयर होस्टेस बनना हो पर आपको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है और आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है, आपके उस पैसे नहीं है, तो क्या करें? यूनिवर्स को बोलें शो मी द वे। हो सकता है आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई जॉब आ जाए, कोई ना कोई ऑनलाइन आपको कोई करने के लिए कोई जरिया मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। बी रेडी, से येस टू इट। अरे यार कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो। जब मैंने कभी इस एस्पेक्ट के बारे में बात ही नहीं की, मैंने अज्यूम किया लोग ऐसे होते हैं। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इसके बारे में और वीडियोस बनानी चाहिए बिकॉज आई थिंक यूनिवर्स इज आस्किंग फॉर इट, स्पेशली पीपल इन इंडिया। कल परसों मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, किसी ने बताया, संदीप महेश्वरी और जो एक और है वो मोटिवेशनल स्पीकर, वो भिड़ रहे हैं एक दूसरे का, कोई कोर्स बना दिए उन्होंने। सॉरी बट मुझे हंसी आ रही है क्योंकि एक्चुअली लोगों के पास रियल सोल्यूशन नहीं होता। रियल सोल्यूशन आप ही के पास है। रियल सोल्यूशन लोग नहीं देते हैं आपको। आपको ये समझना है कि मुझे सीखना कैसे, अपने आप को ट्यून कैसे करना है, अपने आप को आप ही रेडियो की तरह हो। ओके, ये आपका मैनुअल अगर कोई सिखा दे, दैट इज़ व्हेन यू नो कि थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस इन द यूनिवर्स। दोस्तों, जब मैं एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं पुणे की बॉर्न हूँ और मेरे पापा आर्मी में रहे हैं और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके हम लोग ओमान में चले गए। ओमान में भी पापा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, तो मेरी सारी स्कूलिंग जो है इंडियन स्कूल में हुई। मैंने हिंदी भी सीखी वहाँ पे, पर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे पापा ने मुझे पूछा कि ओके वेयर डू यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट। उन्होंने मुझे 2 चॉइसेस दी। उन्होंने बोला आप यूनाइटेड स्टेट्स जा सकते हैं या इंडिया जा सकते हैं। मुझे हमेशा से इंडिया का शौक़ था। मुझे मेरी कंट्री बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं मुझे आज भी बहुत प्यारी है। सो मैंने बोला मैं इंडिया जाऊँगी। सो विद दैट कॉन्फिडेंस, मेरी 12th स्टैंडर्ड थी। ओमान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू डू एनी फर्दर स्टडीज़, पर मुझे मेरा घर भी बहुत प्यारा था, मुझे ओमान भी बहुत प्यारा था। मैं इंडिया आई थोड़ा सा देखने के लिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं टिका। मुझे लगा कि इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तो गॉड ने हाउ ऑर्केस्ट्रेट किया कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रांची में है, उनकी एक ब्रांच इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी इन ओमान उन्होंने ओपन अप कर दी और वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। आई डिड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैंने 2 साल ओमान में काटे। फिर मैं रेडी थी यूनिवर्स के लिए फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो यूनिवर्स सेंट मी टू इंडिया सो दैट आई कुड लर्न मोर एंड अचीव मोर। इंडिया में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अकेले रह के, अपने आप रह के, इंडिपेंडेंट होके फ्रेंड्स बनाए एंड यू नो गेटिंग टू नो माई ओन कंट्री फ्रॉम दैट लेवल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई कंटिन्यू टू लर्न। मैं इंडिया में वहाँ प्लेसमेंट होगी मेरी। आई लिव्ड इन बैंगलोर फॉर कपल ऑफ ईयर्स। फिर मुझे लगा, जब मेरी सैलरी आती थी ना, मेरी सैलरी आती थी 10,000 और मैं ATM मशीन में देख के रोने लग जाती थी। मेरे आंसू टप 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 टप। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बेटर चाहिए, बेटर चाहिए, बेटर चाहिए। आई केप्ट चेंजिंग जॉब्स एंड आई केप्ट चूजिंग बेटर फॉर मी। सो मेरे सामने काफ़ी अपॉर्चुनिटी आई। मेरे ब्रदर सेटल्ड हैं US में। उन्होंने मुझे बोला कि US आओ जाओ, मास्टर्स कर लो। मुझे इतना पता था कि मास्टर्स के लिए इतना सारा पैसा लगेगा एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी। मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ और मैं माइनस में चली जाऊँगी स्टूडेंट बन के। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। सो आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो मुझे ऑस्ट्रेलिया का सामने आया अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई सेड येस टू इट बिकॉज आई वॉज रेडी। मेरी ऑन गोइंग जॉब TCS में थी, बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। द जॉब वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी विद इट। द मनी वॉज सो कॉल्ड ओके गुड इन इंडिया, बट आई वॉज रेडी फॉर मोर। तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और मैं यहाँ आ गई। दैट वॉज इन बैक इन 2013, जहाँ यहाँ पे कोई इंडियंस भी बहुत कम थे। अब काफ़ी आने लग गए हैं, पर बहुत कम थे। किसी को पता भी नहीं था क्या था। विदाउट एनी जॉब, विद जस्ट फ्यू डॉलर्स इन माई बैंक अकाउंट, और मैं किसी को नहीं जानती, एकदम नए कंट्री में एंटर हुई और मैं यहाँ आके विद ओनली कॉन्फिडेंस कि मुझे मिल जाएगी। मुझे एक ही जॉब चाहिए। मैं रोज़ 9 से 5
जॉब्स अप्लाई कर रही थी। आई वॉज नॉट गोइंग टू हार्बर हाउस टू सी, मैं कोई ओपेरा हाउस जाके नहीं देख रही थी, हार्बर ब्रिज नहीं देख रही थी, मैं सिडनी को एक्सप्लोर नहीं कर रही थी, नहीं, मैं यहाँ घूमने नहीं आई थी, मैं अपना फ्यूचर बनाने आई थी। दिस वॉज माई कंट्री बिकॉज आई केम्ड एज अ स्किल्ड माइग्रेंट। मैं रेडी थी, मैंने कहा सब करने को तैयार हूँ मैं, बिकॉज आई वॉन्ट माई रिच लाइफ, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार थी। तो जैसे मैं इस कॉन्फिडेंस से आ रही थी, मुझे यूनिवर्स एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कर रहे थे। विद इन अ मंथ, 1 महीना लगा दोस्तों, मैं घर से एक कदम नहीं निकली और अपने यहाँ मैंने प्रण किया था कि मैं जो हो जाए, मैं जब तक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में पहुंचूंगी नहीं, मैंने सिडनी देखना ही नहीं है। तो मेरा काफ़ी ये दृढ़ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस था। अब व्हेन आई लुक बैक, आई मे नॉट डू इट दैट वे, बट मेरे थोड़ी सी ये ज़िद की वजह से भी कभी कभी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो मैंने मुझे 1 महीने में अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं मेलबर्न में थी, मुझे फ़ोन कॉल आया कि आप बॉटनी आ सकते हो। मुझे पता ही नहीं था बॉटनी कहाँ है दोस्तों। मैंने कहा येस। मैंने पूरे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कोने के हो, अब मैं पहुँचने को तैयार हूँ। मेरी इंटरव्यू 2 दिन में थी, तो मैंने देखा, जब मैंने फ़ोन रखा उसके बाद देखा सिडनी में है, मैं मेलबर्न में थी। तो मैंने 1 वे टिकट ली क्योंकि मैंने वापस नहीं आना, क्योंकि मुझे जॉब वहीं करनी है। इतना कॉन्फिडेंस अपने साथ। एंड देन आई जॉइंड द जॉब। थैंकफुली मुझे मिल गया। विद इन अ मंथ आई गॉट द ऑफर। फिर भी एक्चुअली वो उसी वाइब्रेशन में चल रही थी जिस वाइब्रेशन में मैं बैंगलोर छोड़ के आई थी, इन टर्म्स ऑफ सिडनी। तो इतना खास कोई पे नहीं थी। तो मुझे लगा इसको अप करना है। मेरे पहली पे से मैंने टीवी खरीदा। लोग क्या करते, सेविंग करते, घर भेजते, कुछ करते, मैंने टीवी खरीदा। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। सो स्लोली लो एंड बिहोल्ड अभी मेरी बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मिली। आई एम विद गवर्नमेंट राइट नाउ एंड आई एम अर्निंग रियली वेल। एंड प्लस ऑब्वियसली जो मैं चाहती हूँ, मैं अपने आप को सारे डिज़ायर्स दे रही हूँ। मुझे हमेशा से ये शौक़ था कि लोगों को सिखाऊँ, पढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ उनकी फ्रीक्वेंसी। सो आई एम डूइंग दैट एज वेल। सो जब आप अपने डिज़ायर्स को येस बोलते हो, यूनिवर्स आपके सामने अपॉर्चुनिटी एक के बाद एक लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स पे और बनाऊं वीडियोस, आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें, बिकॉज आफ्टर लिसनिंग टू दैट वीडियो ना, वो संदीप महेश जी वगैरह का, मुझे लगा बहुत नीड है इस चीज़ की। लोगों को इतनी सिंपल सी बात पता नहीं है। आप जहाँ पे हो, जो आपके सामने है, आप सामने उसको सामना करो और करो। डू नॉट बी स्केर्ड एंड डोंट ट्राई टू गेट टू द परफेक्ट लेवल। लोग कहते हैं कि यार बैचलर्स, मैंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी बैचलर्स नहीं है, मास्टर्स नहीं है। अरे बड़ों के पास डिग्रियां नहीं होती और आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, आपके अपने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ओके माई फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और सुननी है, डू शेयर इन द कॉमेंट्स बिलो। डेफिनेटली लव योर सेल्फ थ्रू मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज से आपके फियर ओवरकम होते हैं और आप अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हो। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर।